मोदी के मंत्री ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई पर कर दिया बड़ा खुलासा। फंस गए मोदी शाह तो करा दी कार्रवाई। बीजेपी नेता के कबूलनामे से आ गया सियासी भूचाल। कैमरे के सामने उगल दी एक एक सच्चाई। बीजेपी की करतूत बताई। तेजस्वी यादव को मोदी और शाह ने क्यों बनाया निशाना, क्या है अगला प्लान? मोदी की मंत्री ने सब कुछ बता डाला। पहले से ही तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने से संपत्ति जब्त करने को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है। अब ऐसे में बीजेपी के अपने ही नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ हुई कार्रवाई की एक एक सच्चाई को कैमरे के सामने बीजेपी की एक मंत्री ने खोल दिया कि कैसे और मोदी और शाह के लिए चुनौती बन चुके तेजस्वी यादव को चुप कराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया। साफ साफ लफ्जों में बता दिया, ना ये पहली दफा किया गया है और ना आखिरी बार। जैसे ही बीजेपी की उस नेता का वीडियो सामने आया, भूचाल आ गया, क्योंकि जो पार्टी अपने आप को साफ सुथरा बता रही थी, उसी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल गई। बिना सोचे समझे मोदी की मंत्री ने अपने नेताओं की पोल खोल दी। तेजस्वी यादव ने सामने रख दिया सबूत, जनता ने लगाई लताड़। अगर ये बात विपक्ष का कोई नेता कहता तो शायद इसे राजनीति कह देते या फिर कार्रवाई का डर बताकर बीजेपी खुद को बचा लेती। लेकिन कैसे ईडी के सहारे मोदी सरकार एक एक कर अपने विरोधियों को खत्म करने में जुटी है, उसका खुलासा खुद मोदी सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कर दिया। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। उस वक्त मीनाक्षी लेखी बोलने के लिए उठी। विपक्ष की तरफ से ईडी का जिक्र किया गया तो बदले में भरे संसद के अंदर मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को ईडी की धमकी दे डाली। मीनाक्षी लेखी ने विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा कि एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। जिसके बाद तो बवाल मच गया। अपने इस बयान पर मीनाक्षी लेखी जरूर गुदगुदाई होंगी कि कितना बड़ा मजाक वो संसद के अंदर कराई है, लेकिन उनके इस बयान ने जाहिर कर दिया कि कैसे मोदी सरकार अपने विरोधियों को निपटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती रही है। वरना खुद ही सोचिए, जो शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के साथ थे, उस वक्त एक घोटाले में उनका नाम आया था, लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं, उस घोटाले में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ बंद कर दी गई। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जब तक कांग्रेस के साथ रहे, तब तक एक के बाद एक घोटाले के आरोप खुद बीजेपी के नेता लगाते रहे, लेकिन जब से बीजेपी में आए और असम के सीएम बने, तब से वो पाक साफ हो गए। जिस अजीत पवार से बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जेल में चक्की पिसवाने की बात किया करते थे, उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर अब सरकार चला रहे हैं। लेकिन कार्रवाई तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाया गया और कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जिस मामले में ईडी तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो मामला 14 साल पुराना है, यानी तब का जब तेजस्वी यादव ना तो सांसद थे, ना विधायक, ना ही राजनीति में आए थे। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कैसे कानून को खूंटी पर टांगा जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है। मोदी के मंत्री ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई पर कर दिया बड़ा खुलासा। फंस गए मोदी शाह तो करा दी कार्रवाई। बीजेपी नेता के कबूलनामे से आ गया सियासी भूचाल। कैमरे के सामने उगल दी एक एक सच्चाई। बीजेपी की करतूत बताई। तेजस्वी यादव को मोदी और शाह ने क्यों बनाया निशाना, क्या है अगला प्लान? मोदी की मंत्री ने सब कुछ बता डाला।